जो एलसीडी है सबसे पहले मैं इस पर एक कनेक्टर लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बग स्टेप फीमेल कनेक्ट कर दी है। अब जैसा हमने सर्किट डायग्राम में दिखाया है आप इसका सर्किट बना लें ऐसे। तो ये कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए पोर्ट है और ये मेरे पीछे से मैंने वायरिंग की है जैसा हमने सर्किट डायग्राम में दिखाया है। तो इस प्रोजेक्ट को एक बॉक्स में फिट करने के लिए मैं इस बॉक्स में ग्रुप डालूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर आर्डिनो यूनो के लिए, और यहाँ पर ब्लूटूथ और टेम्परेचर सेंसर के लिए। जो आर्डिनो यूनो है इसमें 5 वोल्ट की एक ही पिन होती है, बट हमारे पास काफ़ी कंपोनेंट्स है तो मैं इसकी 5 वोल्ट और ग्राउंड की एक रेलिंग बना लेता हूँ और उस रेलिंग पर मैं अपने 5 वोल्ट एंड ग्राउंड को कनेक्ट करूँगा। ये देखिए ये मैंने आर्डिनो यूनो एक बॉक्स में फिट कर दिया है जैसे हमने प्लान किया था, और एक 5 वोल्ट और ग्राउंड की रेलिंग बना ली है। और जो ब्राउन वायर है वो मेरी 5 वोल्ट की है और जो ब्लैक है वो ग्राउंड है। इस तरफ वाला जो ग्राउंड है दूसरी तरफ वाला 5 वोल्ट है। अब इस पर मैं LM35 सेंसर अटैच करता हूँ। LM35 का जो फेस अपनी तरफ और टर्मिनल्स नीचे की तरफ अगर हम रखेंगे, जो फर्स्ट पिन है वो होती है VCC, सेकंड होती है आउटपुट, थर्ड होती है ग्राउंड। अब इसे कनेक्ट करते हैं। देखिए वायर का कलर कोई भी हो सकता है, आप सर्किट डायग्राम को फॉलो करते जाएं। ये 5 वोल्ट और ये मेरा ग्राउंड और ये एनालॉग 0 पर। जो मेरा ब्लूटूथ है इसमें से मैं 4 वायर्स यूज़ करूँगा, 2 पावर सप्लाई की और 2 ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल की। अब LCD फिट करते हैं। LCD को फिट करने के लिए इसका जो कनेक्टर है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं ऐसी ग्रुप से जो हमने कट लगाया था। अब इसको मैं अच्छे से बंद कर देता हूँ। ये मेरा हैंडी डिवाइस तैयार हो गया। अब इस सब की फिटिंग के लिए मैं डबल साइडेड टेप का यूज़ करता हूँ। अब जैसे आप इसको पावर अप करोगे, इसमें प्रोग्राम नहीं है तो LCD पर ब्लैक कलर के बॉक्सेस आने चाहिए। अगर वो नहीं आता तो उसके लिए आपको अपना कंट्रास्ट पिन है वो सेट करनी होती है। मैंने अभी आर्डिनो में प्रोग्राम किया हुआ है, इसको हम पावर अप करके देखते हैं। ये मैंने पावर पिन कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं पावर कनेक्ट करता हूँ LCD देखो ऐसे आ रही है। अब मैं इसकी कंट्रास्ट पिन सेट कर रहा हूँ। देखिए ऐसे बॉक्सेस अभी आ सकते हैं आपको, और यहाँ से आपको अपनी कंट्रास्ट सेट करनी है जहाँ पर आपकी बेटर विजिबिलिटी आ जाएगी। अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो 16.1 है। अब इसकी हम कनेक्टिविटी करते हैं अपने ब्लूटूथ के ज़रिए अपने मोबाइल डिवाइस से। ये हमारी ऐप है। तो अभी देखो ये सबसे पहले मैं इसको पेयर करूँगा। मैंने पहले ही पेयर किया हुआ है।
अगर आप अनपेयर्ड है, जब आप फर्स्ट टाइम पेयर करोगे तो वो पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड इसका 000 या 1234 होता है। तो उसके बाद ये आपका पेयर हो जाएगा। जैसे ही आप डिवाइस में ओपन करोगे तो यहाँ पर है कनेक्ट टू डिवाइस, तो वहाँ पर आपके ब्लूटूथ का स्टेटस आ जाएगा। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे वो यहाँ पर आपको स्टेटस शो हो रहा है कनेक्टर, और कि जो टेम्परेचर है 16.0 और 16.1 में वेरी कर रहा है। और ये देखिए दोनों पर सेम टेम्परेचर आ रहे हैं। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो उसके लिए जो हमारा एक सिंपल सोल्डर है उससे मैं अपने टेम्परेचर सेंसर की बॉडी को टच कर रहा हूँ, पिंस को नहीं। अगर आप पिंस को टच करते हो तो इश्यू आ सकता है। अब जैसे देखिए इसका मैं टेम्परेचर रेस कर रहा हूँ और अभी देखो 40 के अप्रॉक्सीमेट हो गया है और सेम टेम्परेचर अभी आपको उस पर भी विजिबल है। तो ये आपका काफ़ी हैंडी डिवाइस है। तो आप इसको जैसे मर्जी रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो और ये आपका काफ़ी यूज़फुल है काफ़ी एप्लीकेशंस में। अब इसका जो सर्किट डायग्राम है वो समझ लेते हैं, इसका क्या कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। जो LM35 है उसकी आउटपुट एनालॉग होती है, इसलिए उसकी आउटपुट हमने एनालॉग पिन पर कनेक्ट की है। जो LCD है वो 2 मोड्स में काम करती है, 4 बिट एंड 8 बिट। तो इस हार्डवेयर में हम 4 बिट कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी जो पहली 4 डाटा पिन्स है उसको हमने ग्राउंड कर दिया है ताकि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहे, और जो बाकी की 4 पिन है वो हमने आर्डिनो पर कनेक्ट की है। RS एंड इनेबल पिन भी हमने आर्डिनो पर कनेक्ट की है। RW पिन को हमने ग्राउंड किया है बिकॉज हम आर्डिनो पर सिर्फ राइट ही, आर्डिनो के थ्रू LCD पर राइट ही करेंगे, कुछ रीड नहीं करेंगे। जो हमारा ब्लूटूथ है ये हमने 5th और 6th पिन पर कनेक्ट किया है। वैसे तो आर्डिनो में RX एंड TX पिन होती हैं, बट मैंने अपना ब्लूटूथ उस पर कनेक्ट नहीं किया। उसका एक रीज़न है, वो क्या है कि जब भी मैं आर्डिनो को प्रोग्राम करूँगा तो ब्लूटूथ उसमें इंटरफेयर करेगा और जो मेरा प्रोग्रामिंग में इशू आएगा, इसीलिए मैं इसको किसी और पिन्स पर कनेक्ट कर देता हूँ। सो वो हम कैसे करते हैं वो हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। आइए अब हम प्रोग्रामिंग देखते हैं इसकी कैसे काम करती है। इसके प्रोग्राम ने हमने 2 लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। पहली है लिक्विड क्रिस्टल, इससे जो हम LCD है वो ऑपरेट करते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर सीरियल। हार्डवेयर में मैंने बताया था कि जो हम इसका रिसीव और ट्रांसमिट है आर्डिनो का वो यूज़ नहीं करते। तो किसी भी पिन को रिसीव और ट्रांसमिट बनाने के लिए हम इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी LCD की पिन्स डिफाइन करते हैं। अगर आप अपने हार्डवेयर में पिन्स चेंज करते हैं तो आप यहाँ पर भी चेंज करें। और ये सॉफ्टवेयर पर मेरी पिन्स हैं जिस पिन्स पर मैं अपनी सीरियल ट्रांसमिशन और रिसीवर करवाना चाहता हूँ। और स्टार्टअप में मैंने जो बॉड रेट है 9600 सेलेक्ट किया बिकॉज मेरा ब्लूटूथ मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट 96 पर काम करता है, बट मैं दूसरी बॉड रेट पर भी मैं कम्युनिकेट करवा सकता था। जो हमारी LCD है वो 16:2 है, वो यहाँ पर डिफ़ाइन हुई है। और ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडिकेशन के लिए सेंसर डिस्प्ले मैसेज है। और देखिए जो हमारा टेम्परेचर है उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, तो बेटर रिजल्ट्स के लिए हम क्या करते हैं उसकी 20s वैल्यूज़ लेकर उसकी एक एवरेज निकाल लेते हैं। इस फंक्शन में मैं उसकी 20 वैल्यूज़ लेता हूँ और उसकी एक एवरेज निकाल रहा हूँ। और ये हमारी उस एवरेज का एक फॉर्मूला है जो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देता है टेम्परेचर की, और उस वैल्यू को मैं अपनी LCD पर शो भी कर रहा हूँ, सेकेंड लाइन पर, 5th रो पर। और सेम वैल्यू को मैं अपनी ब्लूटूथ मॉड्यूल के ज़रिए ट्रांसमिट भी कर रहा हूँ। जो 223 कोड है ये डिग्री का साइन है। और देखिए माई सीरियल प्रिंट में क्या है कि जो सेम टेम्परेचर की वैल्यू आई है उसको मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ ब्लूटूथ पर। यहाँ पर 1 का मतलब है कि 0.1 डेसिमल डिजिट तक मुझे वैल्यू ट्रांसमिट करनी है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको वाइल लूप, एक तरीके ये वाइल लूप होता है, तो इसमें ये चलता रहता है और जो मेरी वैल्यू है वो इंस्टेंट अपडेट होती रहती है।